आखिर क्यों? हेलो, कोई सवाल है तो पूछो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हें पता कैसे चल जाता है मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और तुमने ये चीज कहाँ से सीखी कि बस माथे पे उंगली रख के तुम यहाँ पे कैसे आ जाते हो? इसे सीखने के लिए तुम्हें और आप सबको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये सब सीखने के लिए। तो जो सवाल है वो जल्दी से पूछो। सवाल असल में मेरा ये था, जब मैंने आसमान की तरफ देखता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये आसमान नीले रंग का क्यों होता है, शाम तो नीले रंग की नहीं होती, और ये स्पेस काले रंग का क्यों होता है। हर बार ये सोचता हूँ, जवाब ही नहीं मिलता। अच्छा सवाल है। तो अब जब ये वीडियो YouTube पे अपलोड होगा तो तुम उधर से देखना। सवाल मैंने पूछा, तुम जाके बताओ उनको रहे हो, ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है। तब तक मैं आपको बताता हूँ। अरे रुको, मैं भी ये सीखूंगा, रुको मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ, एक मिनट, ये मैं कहाँ आ गया? सॉरी आंटी जी। तो बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि स्काई हम लोग को ब्लू ही कलर का क्यों दिखता है, और मिस्टर डिकोस्टा का भी यही डाउट था, और उनके फेवरेट कलर का क्यों नहीं दिखता। तो और शाम हम लोग को रेड कलर की, ऑरेंज कलर की ऐसी क्यों दिखती है, और स्पेस हम लोग को ब्लैक कलर का क्यों दिखता है। तो आज इस कलर के मामले को डिकोड करने में आ गया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट आपका सॉल्व हो जाए। और चिंता मत करो, बहुत ही तगड़ी फिजिक्स और साइंस नहीं बताऊंगा इसमें, छोटी सी सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और इस वीडियो पे बने रहना। तो 3 पार्ट में वीडियो रहेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा लाइट के बारे में। और चिंता मत करो, मैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इतनी अजीब अजीब से शब्द नहीं यूज करूंगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगा और उन्हीं चीजों को मैं बताऊंगा जो इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से समझना कि लाइट आपका एक बीम में ट्रेवल करती है। बीम मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एंड अनटिल उसको तब तक के वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती जब तक उसको कोई बाधा ना दिखे। ठीक है, बीच में कोई बाधा ना दिखे। तो जैसे कि यहाँ पे इसका बाधा का काम करता है एटमॉस्फेयर। तो जहां पर भी आपका क्या एटमॉस्फेयर आ जाता है तो लाइट आपकी स्कैटर हो जाती है। स्कैटर मतलब स्प्रेड, यानी फैल जाती है। ठीक है, तो अब देखो, ये आपका लाइट आपका एक कलर से नहीं बनी होती कि येलो कलर की लाइट है, व्हाइट कलर की लाइट है। लाइट आपका 7 कलर से बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो देखो, जब लाइट को छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है तो वो शॉर्टर वेवलेंथ में ट्रेवल करती है। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे ये वाले आपको दिख रहे कलर्स, ठीक है, इनमें। और जब उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है तो वो इन कलर्स को चूज करती है। ठीक है, और एक चीज कि लाइट आपका जब एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है तो जैसे ही आपका एटमॉस्फेयर को हिट करती है तुरंत स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, और हम लोग को वही कलर्स दिखते हैं जो हम लोग की आंखें देख सकती है। समझ में आई मेरी बात? अभी मैं समझाऊंगा। तो इतना ही आपको लाइट के बारे में समझना है कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है। और अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि स्काई ब्लू क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 वीडियो का छोटा सा पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 2 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो अब देखो, पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले कि स्काई ब्लू क्यों होता है, और एक बोनस पॉइंट कि हम लोग की शाम रेड और ऑरेंज, मतलब येलो, रेड, ऑरेंज इस कलर की क्यों होती है। तो देखो ध्यान समझना। देखो, जब आपका है ना, मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया कि लाइट आपका एटमॉस्फेयर में घुसते से ही स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारी अर्थ में ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ में जब ये एटमॉस्फेयर में जब आपकी लाइट जाती है, ठीक है, तो वो स्प्रेड होने के बाद आपका जो देखो, जब लाइट को छोटी डिस्टेंस कवर करनी होती है, शॉर्टर डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो वो इन ऊपर वाले कलर्स को चुनती है। ठीक है, और जब उसको लंबी डिस्टेंस कवर करनी होती है तो वो इन कलर्स को चुनती है। तो सर इस हिसाब से जब हम लोग को देखो, ये समझो हमारा ये हम लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो इस टाइम हमारा दोपहर हो रही है, और दोपहर को हम लोग को स्काई कौन से कलर का दिखता है? ब्लू कलर का, है कि नहीं? और ब्लू कलर का स्काई दिखता है। तो सर आपने बोला कि शॉर्टर डिस्टेंस में हम लोग का लाइट आपका इन कलर्स को चूज करती, तो वायलेट और इंडिगो कलर क्यों नहीं हम लोग को स्काई दिखता है ना? वायलेट और इंडिगो तो सबसे टॉप पे,
तो इसका रीजन है कि वायलेट और इंडिगो यानी पर्पल और इंडिगो कलर का ही स्काई होता है। समझ में आई मेरी बात? बस हम लोग की आंखें उन कलर्स को देख नहीं सकती है। हम लोग की आंखें ब्लू पे ज्यादा सेंसिटिव होती है, ब्लू कलर को ज्यादा वो अच्छे से देख सकती है। समझ में आया? इसलिए हम लोग को स्काई ब्लू कलर का दिखता है रेदर देन वायलेट और इंडिगो कलर का। अब ये मत बोलना कि अच्छा सर वायलेट कलर नहीं दिखता है तो हम लोग को तो पर्पल कलर को देख सकते हैं, इधर मैं कुछ पर्पल कलर की ड्राइंग बना दूं। वो बात नहीं कह रहा मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग की जो आईज है, हम लोग की जो आंखें हैं वो ब्लू कलर पे ज्यादा सेंसिटिव है, एक पहली बात। और दूसरी बात, सारे कलर्स में ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। समझ में आया? सारे कलर्स के कंपैरिजन में, वायलेट के भी कंपैरिजन में ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। और एटमॉस्फेयर में तो लाइट का काम है स्प्रेड होना, इसलिए वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर को स्प्रेड करता है। ठीक है, अब हम लोग के दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि शाम में सर हम लोग को फिर रेड और ऑरेंज क्यों दिखता है। तो देखो ध्यान से समझना कि ये हम लोग का इतना जो पार्ट होता है ना, ये हम लोग का ब्लू कलर में समझ लो। तो देखो अब शाम वाला पार्ट हम लोग का रात और दिन के बीच बीच में आता है कुछ, है ना? इधर कुछ मान लो, इधर है ना, शाम वाला पार्ट अपना इधर कुछ आएगा। तो अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस ज्यादा है या यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस ज्यादा है? इतनी डिस्टेंस ज्यादा है ना आपकी, है ना? और मैंने आपको क्या बोला था कि जब लाइट को लॉन्गर डिस्टेंस कवर करनी होती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो वो इन कलर्स का यूज करता है, यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो। तभी हम लोग को रेड, ऑरेंज, येलो कलर की शाम दिखती है। अब समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो अब हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे बढ़ते वीडियो के कि आखिर क्यों कि हमारा स्पेस ब्लैक होता है। चलिए बढ़ते उधर। अब बढ़ते हम लोग के तीसरे पार्ट की तरफ कि वाई इज द स्काई और डार्क या फिर ब्लैक कलर, हम लोग का स्काई ब्लैक कलर का क्यों होता है। तो देखो इसके पीछे रीजन है कि मैंने तुम लोग अभी क्या बोला कि लाइट हम लोग का एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होती है। समझ में आया? जब तक वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड नहीं होती वो एक सीधे ही पाथ में ट्रेवल करती जाती है, वो अपना पाथ से भटकती नहीं है कि इधर चलो मुकेश का घर दिख रहा उधर चलते, है ना? वैसा नहीं होता लाइट के साथ। लाइट आपका तब तक सीधे पाथ पे ट्रेवल करती है जब तक कि उसके सामने एटमॉस्फेयर या कोई बाधा ना आ जाए। तो स्पेस में खुद सोचो, स्पेस में एटमॉस्फेयर है क्या? स्पेस में तो कोई बाधा नहीं दिख रही ना उन्हें। फिर ये मत बोलना अरे सर एस्ट्रॉइड्स है वो सब है, अरे वो उनकी बाधा नहीं है। ठीक है, लाइट की बाधा वो नहीं है, लाइट की बाधा मेन आपका एटमॉस्फेयर ये सब होता है। ठीक है, तो समझ में ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपको खुद जरा लॉजिकली सोचो कि लाइट आपका स्प्रेड होती है तो कलर्स में बटती है, और जब तक स्प्रेड नहीं होती वैसी रहती है। तो इसीलिए आपका स्पेस ब्लैक होता है, क्योंकि वहां पे जो लाइट की रेज होती है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और वो स्प्रेड आउट नहीं होती है। ठीक है, और यही आपका डाउट था, सॉल्व हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट है कि सर हमें ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं है, वैसे तो अगर आपको वो पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको और कुछ जानना है कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, और ऐसे आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं जो आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन।